गांव का सांसद फर्रुखाबाद में सिफारिश की चिट्ठी लिख दे तो मायावती जी कान खींच लेती थी, कान। और मंत्रियों ने साष्टांग फिजिकली उठक बैठक लगाई है मुख्यमंत्री निवास में, एक मंत्री ने। यह स्थिति थी। अब वो पुलिस अधिकारी का कहना यह था कि अब दिक्कत यह है कि मोहल्ला सुधार सपा समिति से लेके और टॉप तक सब लोग हमको नकेल डालना चाहते हैं, तो किस रास्ते जाओ, किसकी सुनो? यहां पर समस्या है, ये जनता की समस्या है। मुझे लगता है ये विकेंद्रीकरण जनता नहीं चाहती थी। जनता चाहती थी एक ऐसी सरकार जिसकी आंख जनता के दर्द से नम हो, और ऐसे दंभी मंत्री जो कहे किसी की औकात कुछ नहीं मेरे सामने, ऐसे मंत्री जो सार्वजनिक तौर पर सुट्टा मार रहे हैं और पुलिस उनको सैल्यूट मार रही है, ऐसे मंत्री जो कहे कि मीडिया पागल है, कैसी भाषा। मित्र, मीडिया अगर पागल है इस देश में तो आप तो हमसे क्या खुश होंगे? आप तो न्यायपालिका से भी खुश नहीं रहते। क्या करेंगे? किससे खुश हैं? आप खुद के अलावा और किसी से तो खुश नहीं होते ना। नेता बिरादरी के साथ तो मुश्किल ये है, कोई न्यायपालिका बड़ा फैसला दे दे तो मैंने लोकसभा में नेताओं को अक्रॉस द पार्टी लाइन जजेस के खिलाफ चिल्लाते देखा है कि जजेस के लगाम लगाओ। मतलब हमको बेलगाम रहने दो, बाकी मीडिया को लगाम लगा दो, न्यायपालिका को लगाम लगाओ, ब्यूरोक्रेसी को लगाम लगाओ, और सारी लगामें लगा के हमारे बेलगाम हाथों में दे दो। क्या ये लोकतंत्र है? तीनों अंग लोकतंत्र के निष्प्रभ हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं, और सारी शक्ति, सारी ताकत ऐसे लोगों को सौंप दे जो मूंछ पर हाथ रख के मंच पर बोलते हैं कि किसी की औकात क्या है मेरे आगे। क्या ये चाहते हैं हम लोग? सुधींद्र भदौरिया जी, सलूशन क्या है सिवाय इसके कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, सरकार बर्खास्त कर दी जाए? इसके अलावा कोई कारगर सलूशन बताइए। देखिए, ये तो संविधान के अंदर आप जानते हैं, पहले भी जब कांग्रेस की उस प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे तो ईएमएस नंबूदरीपाद जैसे व्यक्ति की सरकार को बर्खास्त किया गया, और राजस्थान में भी सरकार को बर्खास्त किया गया। संपूर्णानंद जी जैसे व्यक्ति जब गवर्नर थे, तो आज की परिस्थिति में जो उत्तर प्रदेश की हालत है, इस तरह की मांग बहन मायावती जी ने रखी है, तो निश्चित तौर पर उस पर उचित विचार होना चाहिए, और केंद्र की सरकार को इस पर निर्णय लेना या न लेना उनकी जिम्मेदारी है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार संपूर्ण रूप से विफल हो रही है। इसीलिए उनके गृह जनपद के अंदर जब इतने बड़े स्तर पर लोग इकट्ठे होने लग जाएं उनके विरोध के अंदर, तो निश्चित तौर पर श्री मुलायम सिंह जी के लिए और श्री अखिलेश यादव जी के लिए ये खतरे की घंटी है। उसको अगर ये नहीं पहचानते हैं तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो कुछ होगा, जिस तरह का चुनाव होगा, उसमें उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। और इसीलिए शायद मुलायम सिंह जी अपने पौरुष पर उनको विश्वास नहीं है, इसीलिए वो लोकसभा के अंदर कभी राजनाथ सिंह जी की तारीफ करते हैं और बाहर वो आडवाणी जी की तारीफ करते हैं। जी रविदास जी, अच्छा, मेरे पास एक जानकारी और आ रही है, मैं थोड़ा बता दूं आपको। मेरे पास जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी वो ये कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जिनको बहन कुमारी मायावती जी ने अपना ऑफिशियल मुस्लिम फेस बना के प्रोजेक्ट किया है, उनकी और बुखारी साहब की तकरीबन 48 मिनट लंबी बातचीत परसों रात के 11 बजे के आसपास हुई है। नसीमुद्दीन के मोबाइल फोन पर बुखारी साहब का फोन आया था, 48 मिनट लंबी ये बातचीत हुई है। ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है मेरे पास ये, और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्दी मौलाना बुखारी इस बात का ऐलान कर देंगे कि वो आगामी लोकसभा चुनावों में बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बसपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ये दूसरी बात है कि उनके दामाद को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जमानत बचेगी या नहीं बचेगी, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा होगा, ये मेरे पास खबर आ गई। जी रविदास जी, आप कुछ कहिए। मैं
याद दिला दूं, फिर रविदास भाई बोले, इनको बोलने में अच्छा रहेगा। कोई पार्टी बची है क्या भाजपा को छोड़कर जिसकी पैरवी मौजूदा इमाम और इनके वालिद नहीं कर सके? नहीं, 2004 में भाजपा के लिए भी प्रचार किया था। मैंने तो मेरठ में एक रैली कवर की थी, हाँ। जिसमें मौजूदा इमाम के वालिद थे और कांशीराम थे। मैं कांशीराम जी के साथ यहां से गया था। हाँ, हाँ, तो ये सब मंच शेयर कर चुके। हाँ। अब फिर वापस बसपा को कर देंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है? 2004 में इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस देश का सबसे बड़ा नेता बताते हुए भाजपा के समर्थन में वोट भी मांगे थे। दीक्षित जी, सही कह रहा हूं क्या मैं? जी सही है जी, तब भी आपने उनके साथ गलवैया की, बाद में निकाल बाहर किया। कल्याण सिंह के साथ भी यही किया आपने। रविदास जी क्या कहेंगे? चलिए बताइए, संक्षेप में लास्ट कमेंट है आपका। हाँ, लेकिन विषयांतर हो रहा है। 23 तारीख को आज जो है वो 13 महीने में जो समाजवादी पार्टी की प्रदेश की सरकार ने जनता के ये विकास के काम किए हैं, योजनाएं लागू करी हैं, उनको लाभ आम जो आदमी है वहां पहुंचे। जो समाज के सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान आए। जो सबसे पिछड़ा आदमी है, गजब झोपड़ी में मुस्कान रहता ला रहे हैं है, भाई साहब। नाले के 4 किनारे साल पे रहता 5 है। साल की बच्चियों से नहीं। बलात्कार हो रहे हैं। पुलिस कप्तान के बंगले और डीएम के बंगले के अंदर घुस के अपराधी मर्डर कर रहे हैं। अदालत परिसरों के, अरे सुनिए, अदालतों के परिसरों के भीतर गोलीबारी करके अपराधियों को छुड़ाए ले जा रहे हैं। एक के बाद एक जंगल राज की हालात बने हुए हैं और आप मुस्कान लाने की बात कहते हैं। अरे भैया, आंसू दे दो लेकिन सुरक्षा तो दे दो, जान तो बचा दो। आप अपना कमेंट आखिरी बात में कह दीजिएगा। हमारा जो बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि जो नाले पर रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, जिनके घर में सदियों से अंधेरा है, वो मंत्रियों के महलों में जाके रहें। उनके घर में मंत्रियों के महलों में जाके रहें चाहते हैं आप? जी, किसी एक मंत्री का नाम बताइए जो ऐसे लोगों को अपने घर ले गया और रोटी खिलाई हो, प्यार से बोला भैया रोटी खा लो आज। बस साहब, आप जो हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, अरे आपकी बात भी आवाम के लिए है ना, तो मैं तो आवाम हूँ। हम ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कैसे रखूं? इतने सारे मंत्री, आप एक मंत्री का नाम बताइए जो मुझे कहे कि साहब मैं आज मंदिर गया था, मंदिर के सामने एक भूखी बुढ़िया और उसकी बेटी थी, मैं हाथ पकड़े घर लेकर आया, खाना खिलाया। मुस्कान और ये भला और परोपकार, धर्म, ये तमाम बातें मैंने खूब पढ़ी किताबों में। नहीं पढ़ी आपने है। आज जो संकल्प दिवस था, आज इस बात का संकल्प करना था। गजब संकल्प लिया आपके नेताओं ने। ये संकल्प की मानगी है। एक आज 2-4 जगह जहां बताया आपने, 2-4 जगह नहीं, 1 दर्जन जगह है। और मंत्रिमंडल, मंत्रियों का व्यवहार, मंत्रियों का बयान, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आपकी बात समझ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो आपने दिखाया है वो उचित नहीं था, लेकिन जो उसका उद्देश्य था कि आज इस बात का संकल्प लिया जाए कि हर गरीब, तो वो उद्देश्य पूरा हो गया? ये तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरा पहला सवाल था ये कि आपका उद्देश्य पूर्ण हो गया? हमने लखनऊ शहर में जो कार्यक्रम किया वहां उद्देश्य पूरा हुआ। पूरा यूपी लखनऊ भर नहीं है। रविदास जी कह रहे हैं लखनऊ में पूरा हो गया। दीक्षित जी, हमने रविदास जी समझ गया। नहीं, हमारी बात देखिए, आपकी बात समझ गया। अब समय नहीं है दीक्षित जी, रविदास जी 8:56 हो रहे हैं, 9 बजे बाइंड अप करना है। 1 मिनट में कहना है, अमिताभ जी बहुत लंबा बोलेंगे। कमजोर और बेसहारा लोग हैं, उनको न्याय मिले, उनको उनका हक मिले, उनको उनका अधिकार मिले, ये संकल्प करने का आज नहीं, अरे संविधान में लिखा हुआ है। नहीं, ये संकल्प नैतिक शिक्षा अधिकार है। दीक्षित जी, हम जब नैतिक शिक्षा में पढ़ते थे ना, 4वीं 5वीं में, तो हमारी टीचर जी पढ़ाती थी हमको ये, हमने आज तक लेकिन देखा नहीं ऐसा होते हुए। जी दीक्षित जी, देखिए, आज जो कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में हुए, माननीय रविदास जी का कहना यह है कि आपने कुछ हिस्से दिखाए। हमारा कहना है कि ये केवल आज का नहीं है, जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब से यही संस्कृति, यही हल्ला बोल कार्यक्रम, इसी तरह का अराजक शब्दावली, इसी तरह की मर्यादाहीन भाषण और इसी तरह की धौंस और पट्टी लगातार दी जा रही। और उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को भी शांत करने का, कि पत्रकार इस प्रकार की घटनाओं से विरत हो जाएं, उपेक्षा करें, इस तरह का भी प्रयास उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ है। अभी अजय जी कह रहे थे कि हमारी पेशागत मजबूरी है। मैं बधाई देना चाहूंगा, कोई पेशागत मजबूरी नहीं है। भारतीय संविधान ने हमको, आपको इस प्रकार की विसंगतियों
के बारे में आम जनता तक ले जाने का अधिकार दिया है। मौलिक अधिकार है विचार अभिव्यक्ति की आजादी का, और इन मंत्रियों ने, इस पूरे कुनबे ने इस अधिकार को कुचलने का काम किया है। पत्रकारों को धौंस और पट्टी देकर इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और दूसरी बात यह कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का वायुमंडल बना रही समाजवादी पार्टी कि नहीं, अगर मुझसे नहीं आप ठीक होते तो हम पुलिस के माध्यम से ठीक करेंगे, पुलिस से नहीं ठीक होते तो हम कलेक्टर के माध्यम से ठीक करेंगे, इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। और पत्रकार किसी भी सूरत में ये चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार की पत्रकार धौंस पट्टी में आए, लेकिन आने वाले नहीं। आपने जो मूल विषय आज उठाया है कि संकल्प दिवस वाले दिन को पूरी तौर से धौंस पट्टी दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी की सरकार ने आज मनाया है। आपने तमाम तरह के तथ्य दिए हैं, चित्र दिए हैं, विषय उठाए हैं। बहुत धन्यवाद। जी अमिताभ जी प्लीज। देखिए, हमारे यहाँ जो संस्कृति है ना रविदास जी, वो संस्कृति क्या कहती है? अगर आप वृक्ष हैं और आप फलने लगे तो आप झुक जाइए, विनम्र हो जाइए। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मूछ नहीं भी ऐंठते तो भी आप सरकार ही रहेंगे। या मूछ नहीं ऐंठेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे मंत्री, तो क्या भूतपूर्व हो जाएंगे? अगर मंत्रीगण ऐसा नहीं अभद्रतापूर्ण बात बोले तो क्या उनके पास कलम की ताकत नहीं रहेगी? ताकत रहेगी ना। फिर ये ताकत का भोला प्रदर्शन क्यों? ये लोकतंत्र की आत्मा को घायल करता है। ये प्रदर्शन बताता है कि जनता के प्रति आपका सरोकार कम है, जनता की संवेदना के साथ आप खड़े नहीं। आप इस कुर्सी को चुनौती के तौर पर, सेवा के तौर पर नहीं ले रहे, आप इस कुर्सी को तख्त और ताज के तौर पर ले रहे हैं। ये आपत्ति की बात है। और रविदास भाई, जैसा आप कह रहे थे, मैं आपका सम्मान करता हूं, फिर भी मैं कहूंगा, मुझे याद है विश्वनाथ प्रताप जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनका पहला भाषण, उसकी पहली पंक्ति ही यहां से शुरू हुई थी, हजारों साल से जिस झोपड़ी में दिया नहीं जला, मैं उस झोपड़ी में दिया जलाने चला हूं। हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह का शासन देखा, दिया छोड़ो 0 वाट का बल्ब नहीं जला कहीं किसी झोपड़ी में। ये शब्दावली में कुछ नहीं रखा। सबसे बड़ी बात, जनता जब आपके ऐसे चित्र देखती है तो वो भयाक्रांत होती है। उसको लगता है कि शायद यह लोग हमारे दुख सुख में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, ये राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैं कहूंगा ट्रस्टीशिप की तरह काम करिए, केयर टेकर की तरह काम करिए, चौकीदार की तरह काम करिए। सम्राटों का समय चला गया। चलिए, सम्राटों का वक्त चला गया, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश में कुछ एक मंत्री ऐसे हैं, रविदास जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, कुछ एक मंत्री, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, आप नाराज मत होइएगा, कुछ एक मंत्री ऐसे हैं जो अपनी करतूतों से क्या कुछ नहीं कर देते कि सब के सब के अच्छे कामों पर पानी फिर जाता है। एक शेर के साथ चीजों को मैं खत्म करना चाहूंगा, इस शो को वाइंड अप करना चाहूंगा। उधर इस्लाम खतरे में है, इधर है राम खतरे में, मगर क्या करूं मैं, है मेरी सुबह शाम खतरे में। ना बोलो सच ज्यादा वरना लोग देखेंगे, ना बोलो सच ज्यादा वरना लोग देखेंगे, तुम्हारी जान जोखिम में और तुम्हारा नाम खतरे में। ये मेरे ऊपर लागू होता है। जब मैं समाजवादी पार्टी की सरकार के बारे में सोचता हूं तो ये खुद अपने ऊपर लागू करता हूं, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।